कबीर ने जाकर अपने घर में वैसा ही रामानंदी तिलक लगाया, गले में कंठी माला डाली। माँ ने उससे पूछा कि तू ये क्या भेष बनाया है? बोले हमने दीक्षा ले ली है, साधु हो गए हैं और हम स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए हैं, राम का सहारा हमने ले लिया है। किस भाव से रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने उस समय भगवान का नाम लेकर और लोगों के बीच जा जाकर जिस तरह से भगवान की वाणी गाई, अद्भुत व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ये 2.5 आखर की जब हम बात करते हैं तो 2.5 आखर ही इतना लंबा चौड़ा है कि पूरे 3 अक्षर बने ही नहीं है, 2.5 हैं। श्रद्धा देखेंगे तो श्रद्धा में भी 2.5 हैं, प्रेम में तो 2.5 हैं ही, और 2.5 देखें तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। वो 2.5 कितना आपको जो है आगे ले जा सकता है, जोड़ सकता है। तो कबीर की ये वाणी जिस पर मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा इस समय, लेकिन उससे पहले ये भी जरूर बताना चाहता हूँ, कबीर ने बैठे हुए ज्ञानी ध्यानी लोगों को पुस्तक पढ़ते हुए देखा और ये कहा कि प्रेम ही तुम्हें पंडित बनाएगा। तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है वही परमात्मा तक तुम्हें लेकर के जाएगा। साधु रे ये जग बौराना, साच कहूँ तो मारन भागे, झूठ कहूँ पति आयो। और ये ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जो है हिंदुओं के लिए कहा, मुस्लिमों के लिए नहीं कहा। मुस्लिम लोग भी उनको मारने दौड़ते थे, हिंदुओं ने तो उनके साथ में कठोर व्यवहार किया ही। लेकिन ये भी एक कमाल है कि बहुत लोगों की भीड़ उनके साथ खड़ी रहती थी, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी थी, दिन को रोजा राखत है, रात में मारे गायें, ये तो खून वह बंदगी कैसे खुश हो खुदाए। बहुत तरह की वाणी उन्होंने कही और इससे कठोर होकर, नाराज होकर के लोधी सुल्तान जो दिल्ली में राज करते थे उनके पास शिकायतें गई और उनको कहते हैं कि 52 तरह के दंड देते हुए उनकी परीक्षा हुई। और फिर उनकी वाणी सुनने के बाद में लोधी जो बादशाह थे, सिकंदर लोधी, उन्होंने उसको कहा कि कबीर, दूसरे पहचाने न पहचाने लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना, इसलिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करता, बल्कि तुम तो इस धरती को, जो लोगों के गुनाह जिनको दंडित कर रहे हैं, तुम उससे भी लोगों को मुक्त कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। उन्होंने बार बार कहा कि तुम लोग कागज पर लिखा हुआ बोल रहे हो, लेकिन मैं कागज पर लिखा हुआ नहीं कहता हूँ। मैंने जिसको आँखों से देखा, मतलब जिसका साक्षात्कार किया, वो मैं तुम्हें कहता हूँ। तो आइए कबीर की वाणी पर थोड़ा सा हम चिंतन करें, क्योंकि इससे पहले ये बताना जरूरी था कि वो शक्ति क्या है। बहुत लोगों को देखा जो अपने आप को भक्त कहते हैं, बड़े प्रेमी दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेमी मिले नहीं कोई भी। प्रेमी तो वही हैं जो विष को भी अमृत कर दें, विषैले लोगों को भी उनके जहर को दूर कर दें। और उन्होंने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। काम क्रोध लोभ जब आता है अंदर तो भक्ति नहीं रहती, क्योंकि काम का विकार है तो काम का ही ध्यान होगा। क्रोध अंदर बढ़ा हुआ है तो फिर क्रोध में व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध है उसी का ध्यान आएगा। और लालच में अगर व्यक्ति पड़ा हुआ है तो लालच वाली चीज़ें ही ध्यान में आएंगी, फिर भक्ति नहीं होती। इसलिए बड़ा
अद्भुत खेल है कि जहाँ हमारा ध्यान रहता है, जहाँ हमारा मन टिका हुआ है, हम आंखें बंद करके बैठ भी जाएं तो भी ध्यान जो है उसी वस्तु का होगा, भगवान का ध्यान नहीं हो पाता। कबीर के जीवन की एक घटना का वर्णन किया जाता है कि संत रामानंद जी महाराज ने, जो उनके सदगुरु थे, उन्होंने ड्यूटी लगाई कि कबीर बाहर ही रहना और गेट पर रहना, और आज हम बाज़ार में जाएंगे, सर्दी शुरू हो गई है, एक लिहाफ खरीदना है, रजाई खरीदनी है, तो तुम बाहर रहना, और कोई आए तो कह देना गुरुजी ध्यान में बैठे हुए हैं इस समय, तो मैं ध्यान में बैठता हूँ। और कबीर बाहर खड़े रहे तो लोग आए मिलने के लिए, गुरु महाराज हैं, दर्शन करने हैं। अब गुरु महाराज ने तो ये कहा था कि बोल देना। गुरु महाराज इस समय ध्यान में बैठे हुए हैं, अपनी समाधि में हैं। कबीर ने ऐसा तो बोला ही नहीं। जो आया मिलने के लिए तो उसको यही बताएं कि अभी रजाई खरीद रहे हैं, मार्केट में खड़े हुए हैं, भाव चल रहा है इस समय। अब बोला इतने जोर से कि जो है गुरुदेव को भी आवाज़ सुनाई दी। तो जब वो अपनी पूजा पाठ करके बाहर आए तो उन्होंने कहा, कबीर तूने ये क्या बोला? मैं तो अंदर बैठा हुआ था और तुम कह रहे हो कि मैं बाजार में हूं और रजाई खरीद रहा हूं और भाव चल रहा है इस समय। कबीर ने कहा कि मेरा चित्त आपके चित्त के साथ जुड़ा हुआ था। शिष्य का ध्यान तो अपने गुरु के चरणों में ही रहता है। हृदय में उठती हुई भावनाएं और चित्त में उठती हुई भावनाएं वो सब शिष्य तक पहुंच रही होती हैं। तो मैंने जब ध्यान लगाया, महाराज आप वहाँ ध्यान लगा रहे थे तो मैं भी यहाँ खड़ा हुआ था, आंखें बंद करता था, ध्यान लगाता था, तो ध्यान आपका आता था, आपका स्वरूप देखता था। बीच बीच में मुझे फिर ध्यान आ जाता था कि मुझे दरबानी का काम भी करना है, चौकीदारी का, तो फिर आँख खोलता था। जैसे किसी की पदचाप सुनता था तो उस समय मैं आंखें खोल लेता था, और जब आँख खोल लेता था तो उस समय जो कोई पूछता था उसका उत्तर भी देता था, फिर आँख बंद कर लेता था। तो महाराज मैंने जब आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो देखा कि आप तो उस समय बाजार में थे, और बाजार में जो है आपका ध्यान जो है बाजार में था, दुकान में था, और आप जो है आपके मन में कहानी चल रही थी कि ये वाला रेट नहीं, ये वाला रेट ठीक है, ये कीमत ठीक है, और यही वाली चीज़ इसी रंग का, साधुओं का जो रंग होता है, यही हमने लेना। स्वामी रामानंद जी जोर से हंसे और बोले, ध्यान तो मेरा वहीं मार्केट में ही था, बाजार में ही था, और सच में उसी रंग को ध्यान में लेकर के मैं भाव भी कर रहा था, पर तुझे पता कैसे चला? तो कबीर ने कहा, महाराज आपकी ही तो कृपा है, चित्त आपके साथ जुड़ा हुआ, और आपका चित्त उस समय जो है बार बार जा रहा था कि नहीं आज ये कार्य पूरा करना है। व्यक्ति का ध्यान जहाँ होता है तो वहीं पर चिंतन चलता रहता है उसी वस्तु का जिसमें व्यक्ति का ध्यान होता है। अगर किसी के मन में लालच है तो लालच का ही की वस्तुओं का ध्यान आएगा, क्रोधी को उसका ध्यान आएगा जिसके ऊपर उसने क्रोध बरसाना है। कामी का जो है अपने काम वासना में ही ध्यान जाता है, तो इसलिए उसको कितनी भी कोशिश करें कि वो भगवान का ध्यान करे तो वो अपनी वासना में ही लगा रहता है। इसलिए कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, शूरवीर कोई बहादुर, जाति वर्ण कुल खोए, अपनी जाति वर्ण कुल खोए, मतलब इन सब का अहंकार त्याग करके अपनी मैं को भुलाकर कोई बहादुर जब अपने आप को अकिंचन बना लेता, दास बना लेता, समर्पण कर देता है, शरणागति को धारण कर लेता, तब भक्ति होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं थी तो हरि नहीं, मैं जब अंदर चल रही थी तो भगवान से व्यक्ति कितने भी हाथ जोड़ रहा था, भगवान के दरबार में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी, तो भगवान दूर था। जब हरि है मैं नहीं, और जब भगवान हृदय में आया तो फिर मैं गई, फिर अपना तो पता ही नहीं रहा। कबीरा नगरी एक है, राजा दो न समाही,
इस नगरी में तो एक का ही राज चलता है, इसमें दो राजा नहीं रहते। इसमें तो मालिक एक ही है। उस एक मालिक के साथ जब तुम उसके दास बनकर बैठते हो तब वो मिलता है। और अगर तू भी राजा और वो भी राजा तो फिर तो एक ही रहेगा। हम वासी उस देश के जहाँ विनाश की हान, दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। कबीर कह रहे हैं उस देश के रहने वाले हैं हम लोग जहाँ विनाश की हान, जहाँ मिटने वाली चीजें नहीं हैं। फिर वहाँ क्या है, सुख दुख कोई व्यापे नहीं, वहाँ पर द्वंद्व नहीं होते। गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, संयोग वियोग, पाना खोना, ये सब वहाँ नहीं होते। सब दिन एक समान, सारे दिन एक समान और सम अवस्था होती है। प्यारे परमात्मा के धाम में पहुँचते ही, ध्यान में पहुँचते ही, या फिर शरीर छोड़कर भी मुक्त हो जाए आत्मा, तो भगवान तक जब पहुँच जाता है तो सब दिन एक समान, हर समय एक आनंद में, एक अनंत प्रेम में, एक परम शक्ति में, एक परम तृप्ति में आत्मा रहती है। और वो जो जन्म जन्मांतरों की उसके अंदर की प्यास होती है वो सब खत्म हो जाती है। जन्म जन्मांतरों की जो दुर्बलताएं होती हैं, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, वहाँ वो सारी कमियां दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतरों का जो मार्ग था जिसमें दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, हर बार लगी रही लगन के यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए कबीर ने एक स्थान पर कहा, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। वो परमात्मा का धाम ऐसा है कि ऐसा रास्ता है उसका, बिन पावन का पंथ है, पाँव के बिना उस रास्ते पर चला जाता है। बिन बस्ती का देश, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं बसी हुई है। उस जगह पर कहते हैं सब कुछ सारे दिन एक समान होते हैं। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम। कहते हैं जाति हमारी आत्मा, हमारी जो जाति है वो क्या, चैतन्य रूप, यही रूप है हमारा। प्राण हमारा नाम, जब तक हमारे अंदर शरीर में प्राण चल रहे हैं तब तक हमारा एक नाम रहता है। जैसे ही शरीर के अंदर से प्राण गए वो नाम भी गया। जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। अलख, अलख निरंजन कहते हैं ना। गोरखनाथ की परंपरा में दो चीजें चलती हैं, अलख निरंजन, अलख बोलते हैं और एक बोलते हैं आदेश। आदेश बोलते हैं तो वो आशीर्वाद भी, वही प्रणाम भी है, और आदेश जो है वो जो प्रणव है, ओंकार है, उसी को आदेश कहा गया है। ओंकार का चिंतन, ओंकार का ध्यान, क्योंकि शिव उपासना और उसे अलख कहा गया। उसको अगर हम संस्कृत के हिसाब से कहें तो अलक्ष्य, जो लक्षित ना हो। और अगर हिंदी के हिसाब से कहें तो एक क्या लगता है, ये खड़ा खड़ा लखा रहा है, तो ऐसा हिंदी भाषा में बोला जाता ना, देख रहा है। तो अलग का मतलब हो गया जो देखा ना जा सके, अलग का अर्थ हो गया जो अगोचर है। अलग हमारा इष्ट है, वही है हमारा इष्ट देव, जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है, जिसके नाम बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी कोई नाम नहीं है, जिसके ही सारे रूप हैं लेकिन फिर भी उसका कोई रूप नहीं है। गगन हमारा ग्राम, और ये समझ लेना कि हमारा गांव तो वहाँ है जिसे गगन कहा गया। गगन हमारा आसमान को भी कहा गया कि वहाँ तो हमें पहुँचना परमात्मा तक, लेकिन दूसरा इसका अर्थ है कि वो हमारा गांव है जहाँ जाके हमें बसना होता है। तो ध्यान लगाओ और ऊपर पहुँचो, अपने मस्तिष्क में अपने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया जाए तो यहाँ हमें पहुँचना चाहिए हर दिन। और एक बात तो बड़ी अद्भुत कही
काम क्रोध और लोभ की जब तक घट में खान, कहाँ मूर्ख और कहाँ पंडित, दोनों एक समान। एक हमारे बहुत प्यारे संत हुए हैं जिन्होंने भगवत कथा बहुत अच्छे से वो करते थे और ये अनुभूति होती थी कि जैसे भगवान की वाणी उनके मुंह से बोल रही है। रामचंद्र राव डोंगरे जी महाराज, तो उनके यहाँ भजन गाना राग रागनी नहीं होती थी। वो कहते थे हम तो राग से वैराग की तरफ ले जाते हैं लोगों को, यहाँ भी राग लगाओगे क्या? तो वो एक उदाहरण दिया करते थे। पंडित जो है स्नान करके निकला और अपना भगवान का नाम बोलते बोलते और जैसे जा रहा था तो सामने उस सरोवर के किनारे धोबी ने कपड़े अपने सुखाए हुए थे। अब इन्होंने कीचड़ में से निकल के जो जूते पहन के चले थे खड़ाऊ पहनकर, वो उसके कपड़ों पे रखते हुए चले गए, उनको तो ध्यान नहीं। और धोबी ने जो है बोलना शुरू कर दिया, इतनी मेहनत से मैंने कपड़े धोए सुखाए, बुद्धि नहीं है क्या? आंख नहीं है, देख नहीं पा रहे हो? और लड़ाई हो गई दोनों में। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियां हमारे पास हो। ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे। कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
स्वाहा, ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।